आदरणीय समाज बंधुओं, माताओं, बहनों, युवा साथियों और प्यारे बच्चों, नमस्कार। मेरा अभिवादन स्वीकार कीजिए। जय श्री विश्वकर्मा जी। एक बार बोलें, विश्वकर्मा भगवान की जय। आपसे मुखातिब होने का मुख्य कारण आप समझ रहे होंगे। आगामी 2 जनवरी को प्रधान पद के लिए मतदान दिवस है। दान कैसा भी हो, सुपात्र को ही किया जाना चाहिए। सुपात्र का चयन हमारे वोट करेंगे। वोटों की ताकत का सही यूज करें और आगामी 3 साल के लिए महासभा का पदभार ऐसे व्यक्ति को दें जो चहुमुखी उन्नति, विकास और तरक्की की राहें प्रशस्त करे तथा जिसका अनुभव हो, जिसको समाज सेवा का अनवरत बहुत सालों का अनुभव हो और जो सक्षम हो। आई रिपीट इट, जो सक्षम हो। हम राजनीतिक पार्टी से तो है नहीं जो हम एक दूसरे पे झूठे आरोप प्रत्यारोप लगाएं, अनर्गल भ्रामक बातें करें। हम समाज बंधु हैं, हमको शादी ब्याह में और मौक़ों पर साथ बैठना होता है, तो झूठ से हमेशा बचना चाहिए। सच का साथ दें और सच्चे, सौम्य, सक्षम प्रत्याशी को चुनें। अभी 4 प्रत्याशी हैं, हमको एक को चुनना है और वो एक वो हो जिसने समाज सेवा के परचम लहराए हों। समझ रहे होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ। एक प्रत्याशी का नाम एकदम से कौनता है, उनका नाम है रामपाल जी सोडावास। बेंगलोर में भी प्रतिष्ठान है उनकी। मैंने एक लंबी चौड़ी फहरिस्त पढ़ी है समाज सेवा के कामों की। कुछ चीज़ें उनकी बहुत अच्छी हैं, उनमें से 2-4 ही मैं उतारी है मैंने। 2-4 का ही मैं वर्णन करना चाहूँगी, जिसमें देखो मंदिरों का जीर्णोद्धार, महिलाओं की मदद और लॉकडाउन में उनके अनवरत प्रयास सोनू सूद ने जो किए भारत में, हमारे समाज में रामपाल जी ने किए और बहुत अप्रिशिएटेबल काम थे। कुछ काम उनके मैं 2-4 बताना चाहूँगी जल्दी। जैसे बेंगलोर विश्वकर्मा मंदिर में 21 लाख रुपए, धोकल नाम मंदिर सोडावास में 15 लाख, कन्या धर्मशाला के लिए 30 लाख, सामूहिक विवाह के 40-45 लाख सामूहिक विवाह के लिए 5 करोड़ रुपए समाज सेवा के नाम पे दिए, जिसमें 1 CR + 25 प्रथम तल मुंडका का बन चुका है और बाकी भी समाज सेवा के लिए ही वचनबद्ध हैं वो। ऐसे प्रत्याशी जो शुरू से अब तक पता नहीं कितने मंदिरों के ट्रस्टी हैं, कितने मंदिरों से जुड़े हुए हैं, और इनकी वाइफ भी मिसेस कृष्णा जी भी विद्यार्थी चैरिटेबल ट्रस्ट से जुड़ी हुई हैं और बहुत बेहतरीन काम उसमें हो रहे हैं। ये सब वो चीज़ें हैं जो हमें हमारे वोट किसको देना है ये डिसीजन लेने में हमारी हेल्प करेंगी। वोट हम किसको दें ये डिसीजन लेने में हमारी हेल्प करेंगी। अभी जो अंधकार फैला है झूठ, भ्रामक बातों का, बकवासों का, उसको हम रामपाल जी को लाके हटा सकते हैं। उस अंधकार को हम प्रकाश में ले जा सकते हैं। हमारा वोट एक दीपक की तरह काम करेगा। वो दिए मिल के रामपाल जी को जिताएंगे और सूर्य सा प्रकाश फैल के समाज में चहुमुखी विकास का मार्ग प्रशस्त होगा। ऐसी मुझे पूरी आशा है और मैं आपसे भी निवेदन करूंगी कि झूठी बातों में ना आए। अगर झूठ और बकवास नहीं फैलाया जाता पिछले कुछ समय में, तो रामपाल जी वो व्यक्तित्व हैं जो सर्वसम्मति से आते, लेकिन इतने झूठ फैलाए गए जिनका कोई पार ही नहीं है। 2-3 का जिक्र मैं यहाँ करना चाहूँगी। एक पहली बात तो सबसे बड़ी बात मैं ये बताना चाहूँगी कि अभी चुनाव बहुत पारदर्शिता के साथ संपन्न हो रहे हैं। एक प्रक्रिया बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ हो रही है, क्योंकि हमारे चुनाव अधिकारी बहुत निष्पक्ष और ईमानदार हैं। ईमानदार व्यक्ति से डरना चाहिए, क्योंकि वो कहीं भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता है। वो सही बात को सही ही बोलेगा। और हमारा सौभाग्य है कि इस बार देवमणि जी हमको चुनाव अधिकारी के रूप में मिले हैं। कुछ 2-3 बातें मैं ज़रूर जिक्र करना चाहूँगी जिन्होंने गंद बहुत ज़्यादा समाज में फैलाया।
उसमें पहली बात है, सत्यनारायण जी की चुनाव सभा के दौरान गिरधारी लाल जी ने मंच से कहा कि चुनाव मंडल ने वोटर लिस्ट से मेरा नाम हटा दिया है। नो, दिस इज रॉन्ग। आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। गिरधारी लाल जी की कर्नाटक और गोवा दोनों जगह से सदस्यता थी। गिरधारी लाल जी ने कहा कि कर्नाटक से मेरा नाम डिलीट कर दो। जब भारत की मतदाता लिस्ट बनी तो गोवा में उनका नाम डाल दिया गया उनकी रिक्वेस्ट पे। फिर गिरधारी लाल जी ने ये कहा कि कर्नाटक का एड्रेस, मेरा कर्नाटक का एड्रेस डाल दो। अब ये रहा है कि आगामी 2 जनवरी को जो इलेक्शन है उसमें गिरधारी लाल जी कर्नाटक से वोट देंगे। इसमें चुनाव मंडल की क्या गलती है? आपकी रिक्वेस्ट पे ही सब हुआ। दिस इज रॉन्ग। किसी प्रत्याशी के मंच से इस तरह से झूठ बोलना, उस प्रत्याशी को भी तो नुकसान होगा। जबकि मैं आपका बहुत सम्मान करती थी, जबकि मैं आपको एक बात बताऊं, आपका नाम तो खुद सांसद महोदय ने प्रस्तावित किया था। ये बात और है कि वो खुद भी अनुकंपा से ही है, वोटों की ताकत तो खैर छोड़िए। दूसरा झूठ, बहुत बड़ा झूठ, वो था 11,000 के फर्जी सदस्यों का। बहुत प्रचारित किया गया कि 11,000 फर्जी सदस्य हैं, 11,000 फर्जी सदस्य हैं। जबकि सच मैं बताऊं, जो देवमणि जी ने भी एक बार बताया था, महामंत्री अनिल जी ने 600 मतदाता जोड़े। जब चुनाव अधिकारी ने उनसे रिलेटेड प्रमाण और रसीदें मांगी तो अनिल जी उसको नहीं जमा करा पाए। महामंत्री अनिल जी को पूरे 9 दिन दिए गए कि आप ये जमा कराइए रसीदें और इनके प्रमाण, लेकिन वो पूरे 9 दिनों में ये सब जमा नहीं करा पाए। इसको कहते हैं फर्जीवाड़ा। ये था मतदान, फर्जी मतदाता जिनको चुनाव मंडल ने हटाया। सही किया और हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। बार बार घपलों की बातें भी की गई। घपला किसको कहते हैं? आज तक तो साबित नहीं कर पाए कोई घपला। घपला, एक छोटा सा घपला मैं भी बताती हूँ, पता नहीं कितने ऐसे घपले निकलेंगे अगर जांच उठाई जाए तो। रविशंकर जी के टाइम अनिल सीए ने एक रसीद बुक जारी करवाई, उसकी कुछ रसीदें काटी और उन्होंने महासभा कार्यालय में 18 जनवरी को उस रसीद बुक को वापस जमा करा दिया, मैं अनुदान राशि, और उस रसीद बुक के लास्ट में साइन कर दी। चंदन ने इस रसीद बुक को अपने ड्रॉर में छुपा के रख लिया। चंदन वो है जिसपे अनिल जी महामंत्री की विशेष अनुकंपा है, जो अनिल जी महामंत्री के घर जाके ऑफिस से घर जाता था, बाकायदा उसका मन लगता जितना बिल लगाता था वो सारे पास किए जाते थे। पूरे स्टाफ से छुपा के उसका इंक्रीमेंट किया गया। इतनी अनुकंपा थी। हाँ, अब इस रसीद बुक में उन्होंने क्या किया, चंदन ने तकरीबन 55,201 रुपए की रसीदें काटी, जिसका कोई इंद्राज रजिस्टर में नहीं किया गया, ना वो पैसा महासभा में जमा कराया गया। ऐसी पता नहीं कितनी रसीद बुकें होंगी। ऐसे ही थोड़ी 8-9 महीने में नई गाड़ियां आ जाती हैं। खैर जी, जांच का विषय है, आगे फर्जीवाड़े हो सकते हैं। इसको फर्जीवाड़ा कहते हैं, इसको फर्जी मतदान कहते हैं, इसको फर्जी झूठ बोलना कहते हैं। गिरधारी लाल जी वाला बटन। अब सब कुछ समाज के और हम समाज बंधुओं के हाथ में है। हम इस सब से अगर खत्म करना चाहते हैं इस सब को, तो हमारे पास बेस्ट समय है, हमारे पास वो ताकत है मतदान की कि हम बहुत जीत के आ सकते हैं, बहुत जीत सकते हैं और समाज के चहुमुखी विकास को चुन सकते हैं। इसलिए हम झूठ को छोड़ के एक सौम्य व्यक्तित्व को लाएं, उनको वोट दें, उनको आगे बढ़ाने के लिए अपने वोट की ताकत का इस्तेमाल करें। 2 तारीख को मेरा आप सबसे निवेदन है, रामपाल जी को वोट दें और हमारे वोट के छोटे छोटे दियों से
एक इतना बड़ा प्रकाश रामपाल जी के को हम पहुंचाएं कि वो सूर्य की तरह प्रकाशमान होकर हमारे समाज को उन्नति और तरक्की के मार्ग पे ले जाएं। महिलाओं की उन्नति, शिक्षा की उन्नति, राजनीतिक क्षेत्र में उन्नति और समाज की एकता एक सौम्य व्यक्तित्व ला सकता है, और वो ताकत रामपाल जी में भी है। मैंने राजनीतिक सम्मेलन फेल होते देखे। जयपुर के राजनीतिक सम्मेलन में जो सांसद आए थे उन्होंने ये कहा था, तुमने राजनीतिक सम्मेलन तो कर लिया लेकिन यहाँ सिर तो दिखाए होते। वो सिर्फ और सिर्फ एकता की कमी थी। हमने एकता की कमी से बहुत खोया है। हम अभी भी चेत जाएं और एक सौम्य व्यक्तित्व को लाएं। रामचंद्र जी का पहला ध्येय है एकता लाना। ये जो 2 पार्ट लोगों ने बना दिए हैं, इनको एक करना उनका पहला कोशिश है उनकी। तो हम उनको चुने, उनको वोट दें। जरूरत लगी तो मैं आपसे फिर मुखातिब होंगी। धन्यवाद। जय श्री विश्वकर्मा जी की।